दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारत की वो नदी जिसमें पानी के साथ साथ सोना बहता है। नदी में मौजूद सोना किसी को भी माला माल कर सकता है। भारत की इस नदी का रहस्य जितना ही प्राचीन है उतना ही ज्यादा रोचक। दोस्तों, यूं तो भारत में कई सारी नदियां बहती है जो अपने ठंडे पानी से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित करती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की एक ऐसी खास नदी के बारे में बताने वाले हैं जिसमें पानी के साथ साथ सोना बहता है। इस नदी से निकलने वाला सोना पूरी तरह से खरा होता है। तो कहां है सोने की नदी और उसमें कितना सोना निकलता है? वो सोना कहां जाता है? किस तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे भारत में 400 से भी ज्यादा छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। देश भर में बहने वाली इन नदियों की कुछ ना कुछ खासियत है। कोई अपनी पवित्रता की वजह से जानी जाती है तो किसी का पानी एक अलग ही रहस्य से जुड़ा हुआ है। पर दोस्तों, हम आपको किसी ऐसी वैसी नदी के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि आज हम आपको सोने की नदी का रहस्य बताने वाले हैं जहां पानी के साथ साथ सोना बहता हुआ जाता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक इस नदी के पीछे का रहस्य नहीं जान पाए हैं। वो ये जानने में असफल रहे कि आखिर इस नदी से सोना क्यों बहता है और वो कहां से आता है, और इसके अंदर मौजूद सोने की वजह से ही इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा पड़ा। ये नदी झारखंड की एक बहुत प्रसिद्ध नदी है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब किसी नदी में पानी के साथ सोना बह रहा है तो कोई उसे ऐसे ही तो जाने नहीं देगा। इसी वजह से झारखंड में रहने वाले स्थानीय आदिवासी हर रोज सुबह इस नदी में जाते हैं और रेत छान कर सोने के छोटे छोटे कण इकट्ठा कर लेते हैं। ये काम सालों से होता चला आ रहा है। नदी के आसपास रहने वाले आदिवासी लोगों की कई पीढ़ियां इसी काम में लगी हुई हैं, जिसमें बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर कोई सोने की रेत से छान कर सोना निकालता है और फिर उसमें से सोने को इकट्ठा करके घर ले जाता है, फिर बेच देता है। दोस्तों, ये नदी केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बहती है। इसका उद्गम झारखंड के रांची शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर होता है। इस नदी से जुड़ी हुई एक हैरान करने वाली बात यह है कि यह नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद उस क्षेत्र की किसी भी अन्य नदी में जाकर नहीं मिलती, बल्कि ये नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और ये चीज इस नदी का और भी ज्यादा खास और रहस्यमयी बना देती है। हालांकि इस नदी के बारे में वैज्ञानिकों ने काफी खोजबीन करने की कोशिश की कि यहाँ तक कि वो अभी भी ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर इस नदी में इतना सारा सोना कैसे बहता है। पर इस नदी से बहते हुए सोने की सच्चाई का आज तक किसी को भी पता नहीं लग पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर रिसर्च कर चुके कई सारे भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये नदी चट्टानों से होकर आगे बढ़ती है और यही कारण है कि इस नदी में सोने के कण आ जाते हैं। पर वैज्ञानिक अभी भी इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कई सारे वैज्ञानिक इस थ्योरी का विरोध भी करते हैं। और यही कारण है कि आज तक कोई भी इस नदी के सोने के रहस्य को नहीं जान पाया। बस केवल लोग सालों से इस नदी का लाभ उठाते हुए आ रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दे, स्वर्ण रेखा नदी की एक सहायक नदी करकरी की रेत में भी सोने के कण पाए जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं स्वर्ण रेखा नदी में जो सोने के कण मौजूद है वो और कहीं से नहीं बल्कि करकरी नदी से ही बहकर आते हैं। यही वजह है कि लोग इस नदी को लेकर काफी ज्यादा असमंजस में पड़े रहते हैं। पर दोस्तों, नदी से निकलने वाला सोना भले ही रहस्यमयी हो, लेकिन लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। हालांकि जब आप इस नदी से सोना निकालने जाएंगे तब आपको पता चलेगा यहाँ से सोना निकालना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि प्रकृति यूं ही किसी को सोने जैसी नायाब चीज नहीं देती। अगर इस नदी से इतना ज्यादा सोना बहता तो हर कोई यहाँ पर सोना निकालने पहुंच जाता ना। असल में ऐसा नहीं है। इस स्वर्ण रेखा नदी से सोना निकालना ठीक उतना ही मुश्किल है जितना पहाड़ तोड़ना।
क्योंकि इसमें घंटों का समय लगता है। जहां पहले तो नदी से रेत इकट्ठा की जाती है, जिसके लिए लोग दिन भर मेहनत करते हैं, और फिर कहीं सोने के छोटे मोटे कण हाथ लगते हैं। नदी से सोना निकालना इतना मुश्किल है कि दिन भर में एक व्यक्ति 1 या 2 सोने के कण ही निकाल पाता है, और उसे बेचकर भी उन्हें हजारों रुपए नहीं मिलते, बल्कि एक कण 80 से 100 रुपए में बिकता है, जिसे बेचकर औसतन व्यक्ति महीने भर में 5 से 8 हजार रुपए ही कमा पाता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से निकलने वाले सोने की कीमत कम होती है। असल में जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो शुरुआत से ही इसकी कीमत कम लगाते हैं, ताकि उन्हें सस्ते दामों में सोना मिल जाए। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान आदिवासियों का होता है, जो दिन भर मेहनत करके सोना इकट्ठा करते हैं और उनके हाथ में चिल्लर भी नहीं लगता। अब कई लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, क्या हम यहाँ जाकर सोना ले सकते हैं? तो दोस्तों, बेशक आप यहाँ जाइए और इन आदिवासी लोगों की तरह दिन भर मेहनत करके सोना इकट्ठा कीजिए, लेकिन जितना खर्च करके आप इस नदी तक पहुंचेंगे, यकीन मानिए उससे ज्यादा कीमत का सोना आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप हॉबी या एंजॉयमेंट की तरह इसे करना चाहते हैं या फिर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, और आजकल ये हो भी रहा है। कई सारी ऐसी जगहों पर जहां सोना निकलता है, वहां सैलानियों को बुलाया जाता है और उनसे सोना निकलवाया जाता है, जिसमें उन्हें मजा बढ़ाता है और साथ ही साथ सोना भी निकल जाता है। कई लोग नदी से निकलने वाले इस सोने को बहुत पवित्र मानते हैं और उसे पूजा स्थान पर भी रखते हैं, ताकि उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी ना हो। अब ऐसा करने से वाकई में आप धन धान्य से संपूर्ण होंगे या नहीं, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है, दिन भर यहाँ सोना निकालने के बाद जब आपके हाथ छोटे छोटे सोने के कण लगेंगे तो आपको खुशी जरूर होगी। बाकी क्या आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।